हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। और आप सबका प्रेम बहुत ज्यादा मिल रहा है इस समय हिंदी साहित्य को, और इसलिए हिंदी साहित्य का नया यानी कि 13वां बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है 26 फरवरी से। आपको क्या करना है, आपको स्टडी IQ विजिट करके डिटेल्स को चेक करना है। वीडियो के अंत में मैं फिर से एक बार बात करूंगा कि हिंदी साहित्य में आप कैसे जुड़ सकते हैं, क्या खास बात है, क्या स्पेशल है, इन सभी बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए ये आप लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ है क्या, सफलता की कहानी यहीं से शुरू होगी। क्यों आप उस सफलता तक पहुंचेंगे या कैसे उस सफलता तक पहुंचेंगे, यह आज आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों चुने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, एक यक्ष प्रश्न होता है कि क्यों चुना जाए। मैं कई बार इस पे वीडियोस बना चुका हूं, प्रॉपर डिटेल्ड वे में समझा चुका हूं कि कैसे निबंध का पूरा सेक्शन हिंदी लिटरेचर से कवर हो जाएगा। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि 4 निबंध जो आते हैं सेक्शन 1 में, 4 के चारों हिंदी साहित्य से हो रहे हैं। एथिक्स का एक बड़ा सेक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है हिंदी साहित्य से। GS पेपर 1 में भी आपको सहायता मिल रही है हिंदी साहित्य से। जो हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर हो रहा है उसमें भी सहायता मिल रही है हिंदी साहित्य से। लेकिन कुछ और एंगल हैं, उन पे शॉर्ट में और डिटेल में हम बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन से टॉपर्स रहे, फिर हम कुछ और बिंदुओं पे बात करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि वाई। क्योंकि देखिए अभी तक जो पिछले 12 बैचेस थे उसमें जो स्टूडेंट से मुझे प्यार मिला, मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, अप्रतिम था। टेलीग्राम के द्वारा, मेल्स के द्वारा आपके जो लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ आपके वीडियोस को देख के, आपके बैच से जुड़ के, ये अपने आप पे थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। उसी पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करना योग्य है। क्यों? क्योंकि तुलनात्मक रूप से अन्य विषयों से क्या है, सरल, सहज, रुचिकर है और छोटा भी है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिलेबस है, अभी आगे वैसे डिटेल में लोग बात करेंगे कि लगभग 30% क्या है, छोटा है। 30% छोटा है क्या इसका सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, अधिकतम अंकों की संभावना है। ठीक है, अधिकतम जो नॉलेजेबल लोगों द्वारा जो मैंने अंक पता किए, तो हाईएस्ट 353 तक तो मुझे पता है। 353 किसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में पाना नेक्स्ट टू असंभव है, लगभग असंभव चीज है, पर हो रही है, हिंदी साहित्य में हो रही है। ठीक है, 3 से 4 माह में तैयारी इसकी संभव है, लेकिन इसके लिए इसके साथ एक डिस्क्लेमर है कि आपने अच्छे से एक बार पढ़ा हो। मतलब रिवीजन के लिए तो 1 महीना भी इसके लिए संपूर्ण है, या आपने पढ़ते समय अगर अच्छे से पढ़ा हो तो इस जिंदगी में, ठीक है, जब तक हम कहते हैं कि हमारी एज या हमारी मेमोरी मैच्योर रहती है 70-75 की उम्र तक, 80 की उम्र तक, नहीं भूलेंगे आप। ऐसा सिलेबस है, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित पाठ्यक्रम है और स्पष्ट पाठ्यक्रम है। आपको एकदम क्लियर रहेगा, अभी मैं समझाऊंगा अभी कि कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। और देखिए, जिंदगी में उतर कर जब आप जिंदगी को सीखते हैं तो वो जो सीख रहती है वो जिंदगी भर नहीं भूलती। साहित्य क्या है? आईना है, समाज का आईना है। हम समाज को कैसे देखते हैं और समाज हमें कैसे देखता है, ये दोनों जो डिफरेंसेस है ना, ये क्लियर कौन करता है? साहित्य करता है। ठीक है, लेखन कौशल का विकास होता है। आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो आपके सभी उत्तरों में झलक दिखेगी, हिंदी साहित्य की हर उत्तर में झलक दिखेगी। और अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो आपके उत्तरों में मैच्योरिटी दिखेगी, क्योंकि हिंदी क्या करती है, हमारे दिमाग की जो सोच होता है, जो सोचने का तरीका होता है, उसको एकदम क्या कर देती है, फोकस कर देती है। ठीक है, इस बात में कोई संदेह नहीं, हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ विषय है। लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं, जैसे मेरा खुद जो मीडियम था वो क्या था, अंग्रेजी था। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए भी क्या है, ये एक रामबाण विषय है, हिंदी साहित्य। ठीक है, और भी बिंदुओं पर अगर बात की जाए तो कम सिलेबस, जो इसका सिलेबस है, ठीक, हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो कम है, लेकिन बहुत प्रभावी है। क्यों? कि
अन्य जैसे मैंने बताया कि इतिहास भूगोल आदि की तुलना में 30% क्या है, छोटा है, ठीक है। और क्या है, अगर आप हिंदी साहित्य के सिलेबस को देखें तो आप पहले सीखेंगे कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, आप जिस भाषा में सुन रहे हैं, इस भाषा ने शुरुआत कहां से की, इस भाषा का इतिहास कहां से ये बन के निखर के यहां तक पहुंची है। ये जो लिपि जिसमें आप ये शब्दों को पढ़ पा रहे हैं, ये लिपि कहां से आई, इस लिपि की शुरुआत वैज्ञानिकता कहां तक परिपक्व हुई, ये आप पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से 9वीं 10वीं शताब्दी से लेके वर्तमान समय तक पद्य गद्य के रूप में जो विकास हमने देखा, तुलसीदास से लेके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक जो विकास हमने देखा, ठीक है, अमीर खुसरो से लेके, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध तक जो हिंदी साहित्य की यात्रा रही है वो बहुत ही स्वर्णिम रही है। उस यात्रा से आपका परिचय होगा, मजा आएगा, कितनी सारी यादें आपकी वापस निकल के सामने आएंगी, आप नॉस्टैल्जिया में जाएंगे, आएंगे, समाज से जुड़ेंगे, समाज को समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, लिखा है कि तुलसीदास प्रेमचंद जैसे लेखकों को चुनिंदा रचनाओं का अध्ययन करना है, तो सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। कहानी कविता का आनंद, मैं फिर से बताया कि भाई बहुत मोनोटोनस हो जाता है आपकी जिंदगी, सिर्फ जीएस पढ़ते बार बार वही रिपीट। एक तो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसको जब पढ़ो तो उसमें डूब जाओ, जो खुद में एक एडिक्शन की तरह हो, और वो एडिक्शन जब आपको बहुत प्यारा लगने लगे तो वो आपको नंबर भी दिलाए। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी मुख्य परीक्षा की जो यात्रा है, जर्नी है, उसमें अगर सबसे मजबूत कोई पिलर है तो वो वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर जैसा है तो जिंदगी से जितने भी दुख है वो दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ कहानियां पढ़नी है, कविताएं पढ़नी है। लोगों का शौक होता है भाई, हॉबी जो होती है, हॉबी ही आपका पाठ्यक्रम है, हॉबी ही आपका सब्जेक्ट है। क्या चाहिए इसके अलावा? कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कवि और लेखक जैसे कबीर, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, ठीक है, ये सभी को आपको, मुक्तिबोध, नागार्जुन, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, समझना है, ठीक है। जीवन का यथार्थ जिस साहित्य में मिलता है वो आपको देखने को मिलता है। कबीर के दोहे, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे मैं आपको एक राय देता हूं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हिंदी साहित्य में जो आपकी जिंदगी को एक अलग रास्ते पे ला सकती हैं, जो मेरी निजी राय है। एक तो जो कबीर का दर्शन है, जो कबीर का दर्शन है, ये आपको बहुत प्रभावित करेगा। कबीर का दर्शन जो है ये आपको बहुत प्रभावित करेगा, ठीक है। तुलसी का जो शिल्प ज्ञान है ये आपको बताएगा कि वास्तविकता में ज्ञान का होना क्या होता है, वास्तविकता में ज्ञान का होना क्या होता है, ठीक है। सूरदास का जो वात्सल्य है वो आपको बताएगा कि जिस चीज को आपने देखा ना हो, जिस चीज को आपने देखा ना हो, उस चीज को पूर्ण आनंद के साथ कैसे व्यक्त किया जाए, ठीक। जब आप बिहारी को देखेंगे तो बिहारी का जो सौंदर्य तत्व है ये आपको समझाएगा कि जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, सुबह शाम तक काम करना, यही नहीं है। बहुत से सौंदर्य तत्व हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ सकता है। उसके अलावा, ये तो मैंने मध्यकालीन कवियों की बात की, ठीक है। उसके अलावा जब आप निराला को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, जब आप मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस से मिलेंगे, जब आप अज्ञेय की असाध्य वीणा को साधने के लिए जाएंगे, जब आप नागार्जुन के द्वारा एक अकाल वाले गांव में जाएंगे, किसी हरिजन की गाथा को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी क्या है, ठीक है। वो है ना कि कब तक चलोगे किनारे किनारे, ठीक है, लहरों से उलझो तुंद लहरों पे पड़ो, और कब तक चलोगे किनारे किनारे, मैं तो भूल रहा हूं, ठीक है। वो यही बात, साहित्य आपको जिंदगी में सीधे प्रवेश करा देगा। वो जिंदगी जो आप दूर से बैठ के देख रहे थे, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, साहित्य आपको सीधे उसमें एंट्री दिला देगा, ठीक है। ट्रेंड में देखा जाए तो 19-20 में हिंदी साहित्य के टॉपर्स की सफलता दर 20% बढ़ी थी, 20% सफलता दर आपको बढ़ते हुए दिखी थी, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो विषय जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी सफलता की दर बहुत ज्यादा है। सटीक साहित्यिक उत्तर लिखने वाले छात्रों को लगातार अच्छे अंक मिलते हैं, मतलब मैथमेटिक्स की तरह। जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र 1 है, खासकर उसका खंड क,
3 क्वेश्चन आप एक खंड से मैक्सिमम कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से कर दिया तो उसके 150 नंबर में से आप आराम से 130 नंबर पा सकते हो। और अगर ये 130 नंबर आप यहीं पे पा गए तो बाकी बचे नंबरों के हिसाब से आप आराम से 340 350 तक पा सकते हो। और 340 और 350 आप पा गए तो 850 नंबर पाने की, माफ करना, 850 नंबर पाने की जो आपकी लालसा है वो पूरी हो जाएगी। मेंस में अगर 850 पे आप हैं तो आप IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सर्विस तक आप पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, और सही तरीका क्या हो सकता है पाठ्यक्रम में, जो मतलब हिंदी साहित्य को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, ये हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकें जो पढ़ें, ठीक है, और अपने कोर्स में हम मैक्सिमम किताबें आपको उपलब्ध करा देते हैं। आपको खुद से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में जितनी भी चीजें होंगी आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है, ठीक है, हल करते समय सही संदर्भ लिख सके, क्योंकि व्याख्या करते समय व्याख्या खंड में ही संदर्भ पहचानना बेहतर जरूरी होता है। पद्य खंड में संदर्भ पहचानना आसान होता है, व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है। क्यों? गद्य में देखो क्या होता है कि बहुत, मान लो कि 400 पेज का कोई उपन्यास है, अब उसके किसी पेज से कोई एक पैराग्राफ उठा के दे दिया, इसको आप अगर आप संदर्भ पहचान पाए तो आप पूरा उत्तर लिख पाओगे। यहां पे क्या होता है कि संदर्भ तो आपको पता होता है, भाई कबीर का है, सूर का है, तुलसी का है, जयसी का, आपको पता होता है, लेकिन अगर उसकी व्याख्या पे आए तो कई बार, जैसे मैं आपको बताऊं, बिहारी को ऐसे पढ़ना बहुत आसान है, पर बिहारी की व्याख्या थोड़ी टफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुक्तक लिखे हैं और 100 के 100 मुक्तक जो हैं वो एकदम अलग हैं। तो हर मुक्तक की व्याख्या उसके डिटेल में समझने पे ही आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर एक बार पढ़ लिया तो मैंने बताया कि जब तक जीवित रहेंगे, आप शतायु रहेंगे, तो 100 वर्षों तक आपको हिंदी नहीं भूलेगी। ठीक है, चरण 2 क्या है? प्रश्न पत्र 1 के खंड ख हिंदी साहित्य के इतिहास को ध्यानपूर्वक तैयार करें। ठीक है, जिससे यह प्रश्न पत्र 2 में भी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि जब आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊं तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि जो प्रश्न पत्र 1 का खंड ख है, ठीक है, 1 का जो ख है, खंड ख है, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें है पद्य साहित्य का इतिहास, इसमें है गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब क्या है कि जब आप पद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ते हो तो पद्य साहित्य के इतिहास के साथ में आप प्रश्न पत्र 2 खंड क को पढ़ लो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कवि हैं आप इनको पढ़ लो, और इसके साथ में आप प्रश्न पत्र 2 खंड ख को पढ़ लो। ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो 4 में से 3 सेक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके पूरे हो जाएंगे। 4 में से 3 सेक्शन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि शायद इससे बेहतर सिस्टमेटिक तैयारी आपकी किसी वैकल्पिक विषय में नहीं हो पाएगी। कहानियों को एक बार आपने आत्मसात कर लिया तो फिर आप कहानियों को छोड़ना भी चाहे, कहानी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यही बात यहां पे थी कि प्रश्न पत्र 2 में भी उपयोगी साबित होगा। हिंदी साहित्य के विकास को सही तरीके से समझें और इसे क्रमबद्ध तरीके से विवेचित करें, जिसके आधार पर आपको प्रश्न पत्र 2 को तैयार करने में क्या मदद मिलेगी। ठीक है, हम एक उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे प्रश्न पत्र 2 खंड ख में हम मान लो कहानी पढ़ रहे हो और साथ ही प्रश्न पत्र 1 खंड क में हम कहानी के इतिहास को पढ़ सकते हैं। इसी तरह अन्य विषयों को भी कवर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 दोनों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। जैसे मोहन राकेश के ऐतिहासिक नाटकों की मंच सज्जा का विवेचन कीजिए, ये प्रश्न पत्र 1 का क्वेश्चन है, और नीचे क्या है, रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन की विवेचना कीजिए, यह प्रश्न पत्र 2 का प्रश्न है। देखो दोनों में कितना सिमिलैरिटी है, माफ करना ठीक है, कितनी सिमिलैरिटी है दोनों में। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वैकल्पिक विषय कितना आसान है। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, थोड़ा सा आप साहित्य में उतरे और आप कहां पे हैं, IAS बन के लबासना में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो चरण 3 क्या है कि विभिन्न लेखकों और कवियों की उक्तियों और काव्य पंक्तियों को अध्ययन दोनों प्रश्न पत्रों, विशेषकर द्वितीय प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण है। एक अच्छा उत्तर तभी माना जाएगा जब हम अपने उत्तर की पुष्टि करें, अर्थात उदाहरण देने में आपके तर्कों की पुष्टि होगी, इसलिए उदाहरणों को अवश्य लिखिए। यह अवश्य ध्यान दीजिए कि उदाहरण क्या हो, प्रासंगिक हो और क्या हो, सही। ठीक है, जैसे लिखा है किलकत कान गुडरुन आवत सूर के वात्सल्य का उदाहरण है। ठीक है, या जब हम कहते हैं कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि बिहारी लाल का जो रीतिकाल के शानदार कवियों में से एक हैं, जिनको अगर मैं कहूं तो ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ कवि माना है, यूरोप में भी ऐसा कोई कवि नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। वो जब
आंखों से होने वाले प्रेम को जब अपने अलंकारिक दृष्टि से उतारते हैं तो इससे बेहतर उदाहरण तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप यहां से उदाहरण देते जाइए। ठीक है, चौथा चरण क्या है कि उत्तर लेखन में कोटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भारत भारती में इतने सारे कोटेशंस हैं कि निबंध आपके पास कम पड़ जाएंगे, इतने सारे सिर्फ भारत भारती को पढ़ के आप, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 80% निबंध कर लें सिर्फ भारत भारती के दोहों को, मतलब मैं सॉरी दोहा कह रहा हूं, पदों को पढ़ के, जो भारत भारती कविता है उसको पढ़ के आप 80% निबंध कर लें। ठीक है, हम उदाहरण जैसे कि मैं उन लोगों में से हूं और ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। आगे का ये कथन अच्छी भाषा को प्रभावित करता है। आप बताइए, ये सिर्फ भाषा की बात नहीं, लेकिन सिद्धि के रूप में, हमारे जिंदगी के उद्देश्य के रूप में कितने सारे निबंधों में आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र 1 में कितनी जगह इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक, चलो फिर क्या है, उत्तर लेखन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। पहली बात तो कि कथन की पुष्टि के लिए यथासंभव उदाहरण दीजिए। अभी मैंने बताया महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने हमेशा से कहा कि 2, इसमें तो खैर आपको 2 ब्लैक और रेड दिख रही है, पर हमेशा क्या इस्तेमाल करना है कि मैक्सिमम आपको 2 पेन इस्तेमाल करनी है। क्या, एक काली पेन और एक नीली पेन। ठीक है, कोशिश कीजिए, आदत में डाल लीजिए कि नीली पेन से लिखिए और काली पेन से अंडरलाइन कीजिए। और अगर चलो काली पेन से अंडरलाइन करने का समय नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट नीली पेन से क्या करते रहिए, अंडरलाइन करते चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, प्रयास करें कि अपने उत्तर में कोटेशन लिखें। यह अवश्य ध्यान दें कि कोटेशन प्रासंगिक और सही हो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना कि प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो उसका ध्यान रखिए कि उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे। और जैसे मैंने कोटेशन की बात की, तो यू शुड बी नोइंग ना, जैसे गोदान का एक कोटेशन है कि जब जान पे आती है, जब हमारे गर्दन पे कोई पांव रखा रहता है तो उस पांव को सहलाने में ही हमारी भलाई है, ये होरी कहता है। तो जब होरी ये बात कहता है तो ये कितनी जगहों पे आप इसको प्रयोग कर सकते हो, आपको पता है। स्काई इज लिमिट, हिंदी लिटरेचर के साथ जो सबसे खास बात क्या है कि अनंत ब्रह्मांड है, आप कितना भी उसमें जाकर डूब सकते हैं। ठीक है, कुछ किताबें हैं जो स्पेशल है, ये किताबें अगर आपके पास समय तो जरूर ले लीजिए। जैसे ये तो मैं आपको क्या कहते हैं, NCERT 11th क्लास की, मैं आपको अपने पेड ग्रुप पे भी दे देता हूँ, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, अच्छी किताब है। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र आचार्य शुक्ल, ये मेरे पास पड़ी है, मैं इसको भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। हिंदी भाषा पे डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब है जो आम हिंदी भाषा के ग्रामर को आपको बताती है। छायावाद पे शानदार काम है डॉक्टर नामवर सिंह का, अगर आपको छायावाद की नॉलेज बढ़ानी हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने पेड बैच में कम, मतलब अब नामवर सिंह जी की बराबरी तो नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूं कि उनका लिखा हुआ, समझाया हुआ जितना है, उसको सारांशतः जितना बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूं, उतनी बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, कबीर की बात कर ली जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी किताब एक है कबीर पे। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, ये भी नामवर सिंह की कविता है। और कुछ और UGC के नोट्स, ये मैक्सिमम चीजें इसमें से जो अगर क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, वो सभी चीजें शेयर कर दूंगा, ताकि पेड बैच में इन सब का सारांश सबसे बेहतर पॉसिबल वे में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, विगत कुछ वर्षों को देखा जाए तो हिंदी माध्यम के अधिकांश शुरुआती रैंक उन्हीं उम्मीदवारों के हैं जिनके पास ये विषय था। जैसे निशांत जैन जी की 13वीं रैंक आई थी। ठीक है, रवि सिहाग 18वीं रैंक 2021 में, कृतिका मिश्रा 66वीं रैंक आई थी 2022 में, हिंदी साहित्य इनका विषय था। ये तो वो थे जिनका माध्यम क्या था, हिंदी था। बात करें जाए अंग्रेजी माध्यम की, तो सिर्फ हिंदी माध्यम की पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए उचित है ऐसा नहीं है। अधिकांश सफल अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि साहित्य क्या है, न होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। उदाहरण समझ सकते हैं कैसे, 2014 में रैंक 49 पवन अग्रवाल ने इंग्लिश मीडियम से परीक्षा उत्तीर्ण की, वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। वहीं प्रदीप कुमार द्विवेदी बड़े अच्छे, मैं इनको मतलब कई मित्रों द्वारा इनका उदाहरण मैंने सुना, इनके वीडियोस को भी देखा, कितना शानदार इनका तरीका था। इनकी 2018 में 74वीं रैंक आई थी। तो सामान्य अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी था और वैकल्पिक विषय क्या था, हिंदी साहित्य था, जैसे मेरा था। TS अंग्रेजी माध्यम से, ऑप्शनल हिंदी साहित्य से। ठीक, चलो हिंदी साहित्य क्यों न चुने, चलिए मैं इसकी भी बात भी कर देता हूं कि क्यों नहीं चुनना है। यदि लिखने पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है हिंदी में, तो भाई मत चुनना। ठीक है, विषय का दायरा बहुत व्यापक है। विषय वस्तु को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा, जैसे प्रश्न पत्र 1 का खंड क जो है, 1 का खंड क है, वो थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। भाषा साहित्य अगर नहीं पसंद है, ठीक है, और सामान्य अध्ययन जैसे विषय में कोई मदद नहीं मिलती है, ये भी एक बात है। लेकिन मैंने अभी बताया कि 3 पेपर में इसको सपोर्ट दे रहा है, तो निश्चित तौर पे 3 पेपर में आपको इसका सहायता मिलेगी। ठीक है,
हमारा हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण बैच है, ठीक है, अब वैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो लिखा है ये पॉइंट है, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। ये तो पॉइंट मैंने उनके लिए बता दिया जिनके दिमाग में बात रहती है। मैं आपको बता दूं कि इसकी सहायता कहाँ कहाँ मिलेगी आपको। निबंध मैं आपको लगभग मैं बता दूं कि 90% सहायता हिंदी साहित्य से मिल जाएगी, ठीक है। मैं अगर नीति शास्त्र या जिसे एथिक्स कहते हैं, ठीक है, एथिक्स की अगर बात कर लीजिए तो लगभग 25 से 30% आपको हेल्प मिल जाएगी हिंदी साहित्य से, ठीक है। जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 100% आपको हेल्प मिल जाएगी हिंदी साहित्य से, ठीक है। इसके अलावा GS 1 और 2 ये दोनों मिला के अगर मैं कहूं तो लगभग 5 से 10% की हेल्प आपको मिल जाएगी हिंदी साहित्य से। यार ये बहुत है ना, बहुत ज्यादा। इतना कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, कोई ऑप्शन नहीं कर पाएगा, तो हिंदी साहित्य कर सकता है, ठीक है। चलो, तो मैं इस बात बैच की बात कर रहा था कि हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण बैच है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 26 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। 26 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करोगे तो आपको अधिकतम छूट मिलेगी। तो आपको क्या मिलेगी? अधिकतम छूट मिलेगी इस बैच में, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 26 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, ये बैच नंबर 13 है। इस बैच के साथ आप मेंटरशिप बैच को भी ले सकते हो। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो, आपको रिवीजन की दृष्टि से देखना है और कभी भी पढ़ते रहना है, तो 30 महीने की उसकी अवधि है, आप उसको भी ले सकते हो। आप इसके प्लेटिनम बैच से भी जुड़ सकते हो, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे ज्ञान भंडार की बात है। एक एक कॉन्सेप्ट अलग अलग किताबों के रूप में आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आपके रेगुलर टेस्ट सेशन होंगे वहां पे। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए एक प्रॉपर अलग से डिटेल्ड मेंटर रख दिया जाएगा। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जुड़ेंगे जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हो। सर्च बॉक्स में डालोगे तो भी आप यहां से आप मेरे सीधे बैच से जुड़ सकते हो, सॉरी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। बैच की डिटेल मैं यहां पे दे चुका हूं। इस संपूर्ण बैच से जुड़ने के लिए आप मुझे मेरी मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी भी बता देता हूं। मेरी मेल आईडी क्या है? मेरी मेल आईडी है vikas.singh@studiiq.com। ये मेरी मेल आईडी है, आप यहां पे मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हिंदी साहित्य से जुड़ने की अगर इच्छा रखते हैं तो आपको मैंने कुछ साधन दे दिए हैं जहां से आप मेरे से जुड़ सकते हैं, या आप सीधे StudyIQ की वेबसाइट पे जाके वहां से भी आप जो नंबर्स दिए हैं उन पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। आपकी सफलता आपकी निजी सफलता नहीं रहेगी, समाज की सफलता होगी, आपके परिवार की सफलता होगी, आपके परिवार की मेहनत का वो परिणाम होगा। तो इस बात को इंश्योर कीजिए कि एक बेहतर वैकल्पिक विषय है जो आपकी नाव है उसको किनारे लगा सके, सफलता मिल सके, सफलता दिला सके। थैंक यू सो वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।